Hello, welcome to Learning Hub YouTube channel. Today we are going to start a new chapter of Science of class 6th, Fibers to Fabric. Firstly, we will know the meaning of fibers to fabric. So the meaning of fibers to fabric is making and the journey of fibers to फैब्रिक. इसको अगर हिंदी में हम लोग समझना चाहें तो फाइबर्स टू फैब्रिक का एक मतलब होता है कि फाइबर से लेकर फैब्रिक बनने तक का जो सफर है उसके बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहली एंड वूजो won the first prize in the science quiz competition held in their school. पहली एंड बूझो जो है अपने स्कूल में जो साइंस क्यूज कंपटीशन होता है उसमें फर्स्ट प्राइज जीतती है. दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लॉथ फॉर देयर पेरेंट. और वो बहुत ही एक्साइटेड होती है उस मनी को लेकर और वो डिसाइड करती है कि वह उस मनी से अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे. When they saw a large variety of cloth material, जब वो large variety बहुत सारा ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा कपड़े देखती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है. The shopkeeper explained that some cloth or fabric were cotton and some were synthetic. तो जो दुकानदार होता है, यानी शॉपकीपर मतलब होता है दुकानदार, तो जो दुकानदार होता है वो एक्सप्लेन करता है कि कुछ जो कपड़े हैं वो कॉटन है और कुछ सिंथेटिक है. ही ऑल्सो हैड अ वुलन मफलर एंड शॉल. और उसके पास वुलन मफलर यानी उस दुकान में वुलन मफलर और शाल भी होते हैं जिसको हम लोग हिंदी में शाल कहते हैं. देयर आर मैनी सिल्क साड़ी एज वेल. और वहाँ पे बहुत सारे सिल्क साड़ियाँ भी रहती है. पहली एंड बूझो फील्ड वेरी एक्साइटेड. पहली और बूझो जो होते हैं बहुत ही एक्साइटेड फील करते हैं. दे टच एंड फील दिस डिफरेंट फैब्रिक. और उस जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक मतलब होता है कपड़ा, तो वो एक्साइटेड फील करते हैं. इसीलिए जो कपड़ा होता है उसको छू कर और फील करके बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं. फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी. और अंत में वो वुलन मफलर यानी ऊनी मफलर और कॉटन साड़ी यानी सूती साड़ी खरीदते हैं. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहले एंड बूझो began to notice various fabric in their surrounding. जब शॉप को घूम ले तो उसके बाद नोटिस करते हैं कि जो शॉप है वहां पे बहुत तरह के फैब्रिक यानी कपड़े हैं उनके उस चारों तरफ. दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट, कर्टेन, टेबल क्लॉथ, टॉवेल एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स. तो इसमें ये समझ पाते हैं कि जो बेडशीट है यानी कि जो चादर है, ब्लैंकेट यानी कंबल, कर्टेन यानी कि पर्दा, टेबल क्लॉथ जो कि मेज पे बिछाया जाता है, टॉवेल तौलिया एंड डस्टर वो बहुत अलग अलग तरह के कपड़े से बने होते हैं. इवन देयर स्कूल बैग एंड द गनी बैग वर मेड फ्रॉम सम काइंड्स ऑफ फैब्रिक. और यहाँ तक कि वो ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि उनका जो स्कूल बैग है, जो बैग स्कूल में लेकर जाते हैं, और जो गनी बैग जिसमें सब्जियां या जिसको हम लोग थैला के रूप में सब्जियां लाने या सामान से मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए यूज करते हैं, वो देखते हैं कि ये सारे जो बैग हैं वो भी अलग अलग कपड़े से बने होते हैं. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज अ कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. तो वो इससे आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करना चाहते हैं कि कौन सा फैब्रिक है, कौन सा कॉटन है, कौन सा वूल है, कौन सा सिल्क है और कौन सा सिंथेटिक है. तो अब क्वेश्चन है आपसे, कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक. तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ फैब्रिक के. फैब्रिक मतलब होता है कपड़ा, यह मैंने पहले ही बता चुका है, हेडिंग चैप्टर का भी यही है. तो क्या आप कर सकते हैं? इसका आंसर आप अपने अनुसार दे दीजिए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक. वैरायटी मतलब प्रकार. हम लोग को प्रकार पढ़ना है फैब्रिक्स में, कपड़े में कैसे कैसे प्रकार होते हैं. तो एक्टिविटी 1 है विजिट नियर बाय टेलरिंग शॉप.
तो आपके जो नज़दीकी टेलरिंग शॉप होता है वहाँ पे आप विजिट कीजिए। करेक्ट कटिंग ऑफ अ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, और वहाँ से आप जो कटे छटे जो कपड़े होते हैं उसको आप ले लीजिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, और जो कपड़े हैं उसको फील कीजिए टच करके। Now try to label some of the fabric as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor। और आप भी उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा कपड़ा सिल्क है, कौन सा कॉटन है, कौन सा वूल है, कौन सा ऊनी है, मतलब कौन सा सिंथेटिक है, और ये आप टेलर की मदद से कीजिए। डू यू वंडर दैट दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ? क्या आप जान सकते हैं, क्या आप समझ सकते हैं कि ये जो फैब्रिक है किस चीज से बने होते हैं? When you look at any fabric, जब आप किसी भी फैब्रिक यानी किसी भी कपड़े को देखते हैं, इट सीम अ कंटिन्यूअस पीस, तो बहुत सारे लगातार कंटिन्यूअस पीस से बने लगते हैं। नो लुक एट इट क्लोजली, अब इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही गहराई से। व्हाट डू यू नोटिस, तो आप क्या नोटिस करेंगे? तो इसके लिए आपको एक्टिविटी 2 में बताया जाएगा। तो एक्टिविटी 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल इन एक्टिविटी 1। आप सेलेक्ट कीजिए उस पीस को जो आप टेलर के यहाँ से लिए थे एक्टिविटी 1 में। नॉट ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड ऑफ yarn एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट, और जो आप कपड़ा लेंगे उसमें से एक यार्न मतलब होता है धागा, उस धागे को खींचिए। इफ नो लूज यार्न आर विजिबल, अगर कोई यार्न है जो विजिबल नहीं है, नहीं लूज है, नहीं तिरा पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए? यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन और नीडल, तो आप उसके लिए पिन या नीडल से नुकीले चीजों से खींच कर निकालिए। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर, तो हम लोग क्या पाते हैं कि जो फैब्रिक है वो यार्न से बना होता है एक दूसरे से मिलके। व्हाट आर दिस यार्न मेड अप? अब इससे क्वेश्चन अराइज होता है कि यार्न जो है वो किस से फिर में बना होता है। तो अब देखिए, अब मैं पहले बता दूं कि हम लोग पढ़े फाइबर्स, फैब्रिक एंड यार्न। तो फैब्रिक जो है वो किस चीज से बना होता है? यार्न से। तो अभी यार्न पूछ रहा है, अभी यार्न किस से बना होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे टॉपिक क्या है? फाइबर। तो फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। तो अब उससे पहले है एक्टिविटी 3, तो अब पढ़ते हैं एक्टिविटी 3 में। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, आप यार्न निकालिए कॉटन फैब्रिक में से जो निकाले सेकंड एक्टिविटी में, उस यार्न यानी धागे को निकालिए। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, और जो यार्न जो धागा आप निकालते हैं उसको आप टेबल पे रख दीजिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब, और जो एक आप जानते ही हैं कि यार्न यानी धागा का एक एंड होता है, उसको आप थंब अपने अंगूठे से प्रेस कीजिए। एंड स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न, और स्क्रैच कीजिए, ठीक है, यानी उसको खींचना मतलब अति खकोरना होता है, मतलब उस टाइप में कीजिए। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नेल, और उसको किस चीज से करना है? अपने नाखून से। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप टू इनटू थिन स्ट्रैंड, तो आप इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो यार्न है वो बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है, जिसको ही फाइबर कहा जाता है। चलिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल, आप ऐसा ही ऑब्जर्व करते हैं। कब? जब आपकी मम्मी या कोई कहती होगी कि नहीं आप लगा दो निडल यानी कि सुई, उसमें आप धागा घुसा दो, तो उसमें आप ऑब्जर्व करते हैं कि इसी तरह का हम लोग को करना पड़ता है, यानी ये सिमिलर है, उसी से रिलेटेड है, इसको हम उससे रिलेटेड मान सकते हैं। Many a time the end of the thread is separated into few thin strand, तो बहुत समय ऐसा भी होता है कि जो एंड में यार्न होता है वो सेपरेटेड होता है बहुत ही पतले धागे के रूप में। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल, और ये बहुत ही डिफिकल्टी महसूस हमें कराता है नीडल यानी कि सुई में घुसाने के लिए, यानी उसमें घुसेड़ने के लिए। दिस द थिन स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड दैट वी सी, जो थिन स्ट्रैंड जो हम लोग पतला अति धागा टाइप में देखते हैं वो किस, तो आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर, जो धागा के रूप में हम लोग देखते हैं उसी को फाइबर कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया है।
फैब्रिक आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarn आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। तो इसमें क्या बताया कि फैब्रिक जो है किस चीज से बना है, यार्न से, एंड यार्न जो है मतलब कि जो फैब्रिक है यानी कपड़ा, कपड़ा किससे बना है तो धागे से, और जो धागा है वो किससे बना है तो वो फाइबर से बना है। तो वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम। अब इसमें क्वेश्चन राज होता है कि फाइबर जो है रेशा, हिंदी में इसको रेशा कहा जाता है, ये कहाँ से आते हैं। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कुछ फाइबर, कुछ रेशा जो है जैसे कि कॉटन हो गया, सूती, जूट का बोरा भी देखे होंगे, सिल्क, वूल यानी ऊन, ये जो है ये सब कहाँ से पाए जाते हैं तो प्लांट, पौधे से यानी वनस्पतियों से और जानवरों से। दिस आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। इनको जो चीज जो फाइबर प्लांट और एनिमल से पाया जाए उसको हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं। क्या, नेचुरल फाइबर। द फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। Next content is that cotton and jute are example of fiber obtained from plant। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि प्लांट से पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में है कॉटन एंड जूट। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। वूल यानी ऊन जो है और सिल्क फाइबर जो है वो कहाँ से पाया जाता है, वो एनिमल से पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनिमल से कौन से फाइबर पाए जाते हैं, तो उसका आंसर होगा वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शीप और गोट। जो वूल है, जो ऊन है, वो कहाँ से पाया जाता है तो सीप का जो हेयरी टाइप का जो ऊपर बॉडी कवर होता है उससे पाया जाता है, और गोट के हेयरी पार्ट से पाया जाता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट। और ये रैबिट के हेयर से भी पाया जाता है, याक के हेयर से भी पाया जाता है, और कैमल यानी ऊंट के हेयर से भी पाया जाता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवर्म। और जो सिल्क फाइबर है, सिल्क वाला जो रेशा होता है वो कहाँ से पाया जाता है तो वो जो है कोकून, सिल्क वॉर्म एक मतलब जानवर का नाम है, मतलब छोटा सा पशु मतलब उसको बोल सकते हैं, उसके कुकुन से पाया जाता है। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर वर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। हजारों साल पहले जो था सिर्फ नेचुरल फाइबर यानी सिर्फ नेचुरल फाइबर ही था, अवेलेबल थी फैब्रिक, कपड़े बनाने के लिए। इन द लास्ट 100 ईयर और सो फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। और लास्ट 100 साल पहले के लास्ट किस्सा अगर हम देखें तो तब से फिर केमिकल से फाइबर बनना स्टार्ट हो गया। विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल। जो केमिकल से जो फाइबर बनता है वो प्लांट और एनिमल से नहीं पाए जाते हैं। दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, और इसी को सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर। द फाइबर दैट नॉट गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, और अनदर इज दैट द फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम केमिकल इज कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है सिंथेटिक फाइबर का, यानी सिंथेटिक फाइबर मतलब बताएं कि केमिकल से जो बना है, तो उसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है और एक्रिलिक है। सम प्लांट्स फाइबर। अब यहाँ पे हम जैसे कि पीछे पढ़ लिए कि कुछ प्लांट्स मिलते हैं, कुछ एनिमल से फाइबर मिलते हैं, तो अब यहाँ पे सब डिफाइन करके बताया गया। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है क्या, सम प्लांट फाइबर, जो कि सिर्फ प्लांट से मिले। तो पहला आ गया क्या, कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प। क्या आपने कभी बत्ती ऑयल लैम्प के लिए बनाया है, जिसको लालटेन के लिए बनाया है। यहाँ पे क्वेश्चन राइज कर रहा है व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक। तो आप क्या करते हैं इस बत्ती को बनाने के लिए। यानी आप देखेंगे होंगे कि पहले गांव में लालटेन हुआ करता था तो उसमें बत्तियां बनाई जाती है, अभी भी दिए वगैरह में बनाया जाता है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपने कभी उससे देखा है या फिर आपने कभी उसे यूज किया कि कैसे वो बत्तियां बनाई जाती है। दिस कॉटन वुल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलो। जो ये कॉटन होते हैं, रुई जो होते हैं, वो किस चीज में काम आते हैं तो ये काम आते हैं मैट्रेसेस, ये रजाई वगैरह में भरने में, और पिलो तकिया ये सब में भरने में। आपने देखा ही होगा कि आपके घर में तकिए होंगे तो उसमें रुई वगैरह भरा जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉटन कहते हैं। टेक सम कॉटन वूल। कुछ कॉटन वूल लीजिए। वूल मतलब
उसका गोला बनाया हुआ कॉटन वूल, पुल इट पार्ट एंड लुक एट इट्स एज, और उसको खींचिए और उसके अंत वाले एज पे यानी जो एंड एज हो उसको देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछा, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर, और जो आप बहुत पतले रेसे धागेदार टाइप के देखते हैं उसी को कॉटन फाइबर कहते हैं। वेयर डज दिस कॉटन एंड वूल कम फ्रॉम? अब क्वेश्चन इसमें अरज हो रहा है कि जो कॉटन है, कॉटन वूल है, वो कहाँ से आते हैं? तो अब इसका आंसर यहाँ पे दिया होगा, इट इज ग्रोन इन द फील्ड। ये जो है कॉटन वूल है वो कहाँ उपजाए जाते हैं? तो ये फील्ड यानी खेतों में उपजाए जाते हैं। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट अ प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन का जो प्लांट होता है वो कहाँ पे उपजाए जाते हैं? तो वो ऐसे जगह पे उपजाए जाते हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो यानी काली मिट्टी हो, और क्लाइमेट जो कैसा हो? वार्म हो, यानी बहुत ही गर्म टाइप का वहाँ पे क्लाइमेट हो। जैसे कि हो जाता है ये आपका प्लेट्यू रीजन में ये ग्रो किया जाता है, और बहुत जगह है जहाँ पे ग्रो किया जाता है। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? इसमें आप क्वेश्चन पूछता है क्या आप बता सकते हैं आपने कंट्री में कहा किस किस स्टेट में कॉटन का जो पेड़ होता है, जान नहीं करते कि पेड़ होता है तो वो कहाँ पे उपजाए जाते हैं, ग्रोन किए जाते हैं। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट इज कॉटन बॉल, और जो फ्रूट होता है, फ्रूट का मतलब खाने वाला फ्रूट मत समझिएगा, फ्रूट का मतलब इसमें एक फ्रूट होता है जिसके बाद ही कुछ होता है। तो वो पूछ रहा है कि जो फ्रूट है वो कॉटन प्लांट का, द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, उसको कॉटन बॉल कहते हैं। कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉटन बॉल्स। कोई भी क्वेश्चन आपसे ये अराइज कर सकता है कि कॉटन बॉल किसे कहते हैं, तो आप बोलिए कॉटन प्लांट को के फ्रूट को हम लोग कॉटन बॉल कहते हैं। अब यहाँ पे द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट्स यानी कॉटन बॉल आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। जो कॉटन का प्लांट का फ्रूट होता है और या जिसको हम लोग कॉटन बॉल कहते हैं वो किस साइज का होता है? तो लेमन, लेमन मतलब नींबू का साइज का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग, जब ये मैच्योर हो जाता है, जब ये मतलब अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है, द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड सीड कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन। तो ऐसे पहले वो कवर में रहता है, तो फिर उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो दिखने लगता है, टूट जाता है उसका वो कवर जो होता है ऊपर का, वो टूट जाता है और हम लोग उसको आसानी से फिर देख सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी कॉटन को देखा है जो रेडी होता है फील्ड में, खेत में तोड़ते हुए देखा है कभी? क्वेश्चन यहाँ पे आपसे राइज कर रहा है, ठीक है, इसको आप अति में मत लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बस राइज कर रहा है कि क्या आपने कभी कॉटन फील्ड में यानी कि जहाँ पे कॉटन उपजाया जाता है वहां पे कभी भी कॉटन को तोड़ते हुए देखा है? इट लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। वहां पे आपको लगेगा कि वो स्नो से भरा है। ऐसे भी कॉटन देखते हैं तो हम लोग को कैसा स्नो टाइप का फीलिंग होता है। इसी तरह जब आप कॉटन फील्ड में, कॉटन की खेत में जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं स्नो देख रहा हूँ। स्नो मतलब बर्फ, जिस तरह जम्मू कश्मीर वगैरह में होता है उसी टाइप का लगता है, मतलब कॉटन फील्ड जब कॉटन उसमें उगाया हुआ रहता है। फ्रॉम दिस बॉल कॉटन यूजुअल फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। और ये जो बॉल होते हैं, कॉटन बॉल मतलब आपको समझाते हैं कॉटन फ्रूट्स, तो जो बॉल होते हैं उसको किससे तोड़ा जाता है? तो हाथ से तोड़ा जाता है। आपसे पूछ सकता है या आपको प्रैक्टिकली कभी गांव देहात में जाइएगा तो आपसे ये काम करने को कोई कहेगा तो आप, जैसा कि आपको ये पढ़ाया जा रहा है तो आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको प्रैक्टिकली रूप में उतार सकते हैं। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कंबाइनिंग। जो फाइबर होता है, फाइबर मतलब क्या? रेशा यानी कॉटन, उसको फिर सीड से हटाकर एक सेपरेट किया जाता है, क्योंकि जो कॉटन है वो तो शुरू एक तरह से सीड में, उसके अंदर सीड होता है तो उसको फिर सेपरेट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। और इसी प्रोसेस को हम लोग गिनिंग कहते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। किस प्रोसेस को? तो सेपरेटिंग the seed from the separating seed from a cotton is known as ginning. The process of separating cotton from seed is called ginning. What? Ginning. Ginning was a traditional done by hand.
गिनिंग जो है, जो गिनिंग प्रोसेस है वो ट्रेडिशनली हैंड के द्वारा किया जाता है, हैंड के द्वारा खत्म किया जाता है। दिस डे मशीन आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग, और अभी के समय में मशीन का यूज हो रहा है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी डेवलपमेंट ये सब वगैरह हो रहा है, हर चीज में भी मशीन हो, उसी तरह इसका भी एक मशीन आ गया जिससे अब गिनिंग का प्रोसेस किया जाता है, हैंड का यूज कम से कम किया जाता है। यहाँ पे आपको पिक्चर दिया हुआ है गिनिंग का, देखिए यहाँ पे जैसे शुरू में लग रहा है स्नो टाइप में, नीचे में स्नो गिरा हुआ है तो यही सब मतलब कि आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे कॉटन खत्म हो गया, अब बात आई क्या, जूट की। जूट मतलब, जूट में आप अपने घर में देखे होंगे जूट के बोड़े आते हैं जिसमें चावल वगैरह रखे होते हैं, उसी को जूट कहते हैं। जो बोड़ा रहता है ना वो जूट का बना होता है, तो अब उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए जूट का देख लेते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। जूट जो है वो भी प्लांट से ही पाया जाता है। यहाँ बता रहा है कि जूट जो फाइबर है, जूट जो रेशा है, वो जो है वो जूट प्लांट के स्टीम, जूट प्लांट के तने से पाया जाता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और इसका जो खेती होता है वो कब होता है, तो रेनी, वर्षा के ऋतु में। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। यहाँ पे कुछ स्टेट के नाम दिए हुए हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। ये स्टेट के नाम वैसे स्टेट के नाम है जहाँ पे जूट उगाए जाते हैं ज्यादा मात्रा में। The jute plant is normally harvested when it is at the flowering stage. जूट जो प्लांट है वो कब हार्वेस्टेड किए जाते हैं, जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे, फूलने यानी फूलने खिलने के स्टेज पे होता है, तब इनका हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। द स्टीम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्ज इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। और जो स्टीम होता है जूट प्लांट का, यह आप तो अभी बताया मैंने कि जो जूट है वो कहाँ से पाया जाता है, तो जूट प्लांट का स्टीम से। तो अब जो जूट प्लांट का स्टीम है तो उसको काट के, और फिर उसके बाद जूट प्लांट को काट के, फिर उसके बाद जो स्टीम है उसको फिर पानी में कुछ दिनों के लिए भिगोया जाता है। द स्टीम, रोट एंड द फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। और जबकि वो पौधे के रूप में होता है तो उसको काटते हैं तो उसमें सारा चीज रहता है, लीफ वेव सब चीज रहता है, तो उसका जो स्टीम है उसको हैंड से सेपरेट फिर किया जाता है, फाइबर को सेपरेट, जूट फाइबर को फिर सेपरेट किया जाता है। टू मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू यार्न। और फैब्रिक बनाने के लिए, फैब्रिक मतलब क्या, फैब्रिक मतलब कपड़ा, मैंने पहले बताया क्लॉथ। तो फैब्रिक बनाने के लिए जो फाइबर हम लोग निकालते हैं, जूट फाइबर हो या कॉटन फाइबर हो, इसको पहले हम लोग यार्न में यानी धागे में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इज इट डन, ये कैसे डन होता है, क्या कैसे डन होता है, तो यार्न में कैसे कन्वर्ट होता है, अब उसके बारे में हम लोग को बताया जाएगा। यहाँ पे है टॉपिक स्पाइनिंग ऑफ कॉटन यार्न। स्पाइनिंग तो ये उसी चीज से रिलेटेड है जो कि आपको अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप इसको भी ध्यान से आप सुनिए। अंत में मैं आपको एक समरी टाइप स्टोरी भी बता दूंगा। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। हम ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग खुद से ये ट्राई कर सकते हैं कॉटन यार्न बनाने का। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड